नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं इन्फीबीम एवेन्यूज के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आया हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त 2023 से आज तक की डेट में स्टॉक ने पैसा को डबल कर दिया है और आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, वॉल्यूम हाई आता है, उसके साथ अगर स्टॉक अप मूव दिखाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाता है कि स्टॉक में हमको आगे भी बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस स्टॉक में मैं उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए मैंने विकिपीडिया में निकाला हुआ है यहाँ पे। तो ये सिंपली इसका काम क्या है, ये एक आपका आईटी सर्विसेज की कंपनी मान सकते हैं, लेकिन आईटी में भी बहुत टाइप के अलग अलग काम होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका काम है कि जो बैंक्स हो गया, जो एनबीएफसीज हो गए, या जो भी मनी रिलेटेड जो भी कंपनीज है, उनको जो पेमेंट में जो फैसिलिटी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पेमेंट देना है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यूपीआई आईडी खोलते हैं, जो भी करते हैं किसी भी बैंक का ऐप उसमें जाते हैं, 2-3 बटन दबाते हैं और हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है या पैसा हमारे पास आ जाता है। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस सारे चीज को कंप्लीट करने के लिए बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सेटअप बैठाना पड़ता है, जिसमें सर्वर आता है, एम्प्लॉयज आते हैं, ऑफिस आता है। तो यही काम करती है इन्फीबीम। आप देख सकते हैं इन्फीबीम का जो है उसका जो मार्केट है वो इंडिया के बाहर भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में है। यानी आप मान सकते हैं ऑल ओवर इंडिया जो मेन सिटीज है वहां पर इनका हेडक्वार्टर है। अब इस कंपनी का स्टार्टिंग अगर हम देख किसने किया, तो एक्स अमेजोन एग्जीक्यूटिव विशाल मेहता, यानी अमेजोन में पहले काम करते थे, जिन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, उन्होंने इसका स्टार्टअप किया और इसको लिस्टिंग कराया 2016 में, दोनों एनएससी और बीएससी में, यानी दोनों इस एक्सचेंज में ही लिस्टेड है। अब देखते हैं कि अपना सर्विसेज प्रोवाइड किस किस को करती है। तो ये अपना सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देती है इंडिया के दो बड़े लार्ज ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जेम पोर्टल है। अब अगर आप जेम पोर्टल के बारे में नहीं जानते, तो सरकार का जो भी टेंडर निकलता है, पहले वो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन हो चुका है, जेम पोर्टल के थ्रू होता है। तो वहां पे जाके आप कोई भी टेंडर भर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट जियो मार्ट, आप जानते होंगे, जो रिलायंस का है, उसका भी पेमेंट सर्विसेज में काम करती है। साथ ही साथ ये बहुत सारे बैंक्स को भी हेल्प करते हैं। तो बैंक का लिस्ट अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बात करता हूँ यह बाहर की कंपनीज को भी हेल्प करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, रुपे, वीजा, इन सब को भी पेमेंट करने में ये कंपनी हेल्प करती है। तो जहां तक हम देखिए, कंपनी का बिजनेस बहुत ही एसेंशियल टाइप में आता है और जो क्लाइंट्स है वो भी काफी बड़े बड़े हैं। अगर आपको और नॉलेज इसमें जानना है तो आप विकिपीडिया में आके खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हम अगर बात कर लेते हैं इसका सेल्स का कैसा ग्रोथ नजर आया, तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर निकाल के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेल्स 2020 से काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। जहां पहले 228 करोड़ हुआ करता था, अब वो 912 करोड़ का हो गया है। बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ आपको दिख रहा है, लगभग 5 गुना सेल्स ग्रो कर चुका है सिर्फ 3 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 37 करोड़ से आपका भी 67 करोड़ पे आ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम देखें तो पहले 16% हुआ करता था, लेकिन घट के अब वो 9% 7% पे आ गया। तो ये थोड़ा नेगेटिव इस स्टॉक के लिए हो सकता है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो जहां पहले 16 करोड़ हुआ करता था, सब कुछ काट कूट के, टैक्स वैक्स सब कुछ काट के, अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 16 करोड़ से बढ़ के वो 41 करोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमको लगभग 3 गुना का ग्रोथ हमें दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे आके अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे एक हमको नेगेटिव नजर आता है कि प्रमोटर के पास पहले लगभग 32% का शेयर होल्डिंग था, अब वो घट के 28% पे आ गया है, यानी प्रमोटर्स बेच रहे हैं। वहीं पर अगर एफआईएस का देखें तो पहले इनके पास 6% था और अभी वापस 6% के आसपास ही है। तो एफआईएस का होल्डिंग तो लगभग बराबर है। पब्लिक का अगर देखें तो पब्लिक का होल्डिंग लगभग 65% है, तो ये बहुत नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा विश्वास अंबर लाल पटेल, इनके पास लगभग 11% का होल्डिंग है, तो ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकते हैं। L7 हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास लगभग 1% का स्टेक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, या इनमें से कुछ कुछ फर्म भी हो सकते हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका टोटल अगर देखें तो लगभग 65% में से 30% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है, यानी रिटेल वाले नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है। तो सिर्फ 30% ही रिटेलर्स के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस तो काफी ठीक ही मुझे लगता है। वहीं पिछले क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखें तो सेल्स में तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ आया है, लेकिन प्रॉफिट में उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं आया। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 73 करोड़ का था और इस बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट जो है ओनली 60 करोड़ का रह गया। तो ये हल्का सा नेगेटिव हमें समझ में आता है। अब अगर हम यहाँ पे आके चार्ट में देखें, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ है और साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पे ज्यादा है। तो अब बात ये आता है कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है ये वॉल्यूम तो काफी हाई है, बाइंग अच्छा खासा है, लेकिन कोई भी स्टॉक हमेशा बढ़ते ही नहीं रह सकता। तो जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ से हल्का से रिट्रेसमेंट करके ये वापस एक बार 29 के लेवल को टच करना चाहिए, इसे वापस 29 के लेवल को टच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका एक रेजिस्टेंस है और वहीं पर आकर रिट्रेसमेंट भी कर रहा है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तब तो हमें ऊपर मिलेगा, अगर नीचे आ जाता है तो 29 पे मिलेगा। और 29 पे बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा हमको कंफर्ट नजर आता है, क्योंकि 29 पे अगर बाय करते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आता है लगभग
21% का, जो कि बहुत ही बढ़िया नजर आता है। तो 21% नीचे आना बहुत हाई लग सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भरोसा नहीं होता है। 21% से 30% से नीचे भी स्टॉक आ सकता है। तो मुझे अगर बाय करना होगा तो मैं 29 के आसपास ही बाय करूंगा, उसके पहले मैं इसको सिर्फ वॉच करता रहूंगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया इन्फीबीम के बारे में। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।